आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि यूवी स्पेक्ट्रा क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। यूवी स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होना चाहिए। यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल टू हायर लेवल जंप कर जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में हो जाता है। अतः इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो ट्रांजिशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन एंड एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस होते हैं। इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि पदार्थ में अणुओं में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं। बॉन्ड मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बंध में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और पाई बंध में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिट में रहते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट जो है वो उसका खाली रहता है। जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड जो है वह अधिक स्थायी होता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिट की एनर्जी जो है वह निम्न होती है। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर समझ सकते हैं कि जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो 2 परमाणुओं के एक परमाणु कक्षक आपस में मिल करके या ओवरलैप करके 2 आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिट से ज़्यादा होती है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिट से कम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों परमाणुओं का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि ओवरलैप में पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाता है और उसका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिट जो है वह रिक्त रहता है। एक सिग्मा बॉन्ड बनने में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और उसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा वह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट जो है वो रिक्त रहता है। इसी प्रकार से पाई बॉन्ड बनने में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, पाई व पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट। इन दोनों में से पाई बॉन्डिंग ऑर्बिट में बॉन्डिंग पेयर होता है, जबकि पाई एंटी बॉन्डिंग जो है वो रिक्त रहता है। नेक्स्ट, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। किसी कार्बनिक अणु में जिसका कि हम स्पेक्ट्रा ज्ञात करते हैं, उसमें अगर अणु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के परमाणु विद्यमान होते हैं तो उनके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह रहते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिट के बराबर होती है। इस प्रकार किसी भी कार्बनिक मॉलिक्यूल में कुल मिलाकर के 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह पाए जाते हैं, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 5 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनेंगे, सिग्मा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। उनमें मुख्यतः 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होंगे, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन,
N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। उनकी एनर्जी का लेवल इसी प्रकार से होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जिसके लिए सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसको एक एक हम डिस्कस करते हैं। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन means transition of sigma electron to sigma antibonding transition। इस प्रकार का ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, या जिसको हम कहें सिंगल बॉन्ड होते हैं, या सिंगल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, जिसमें पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, उनमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जो है वो पाया जाता है, जिसमें पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, मीन्स उसकी वेवलेंथ का मान जो है वो कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं यूवी लाइट के अंतर्गत तरंग दैर्घ्य का मान जो है वो 200 से 400 nm तक ही होता है, अतः इस क्षेत्र में एल्केन्स जो होती हैं वो कोई अवशोषण नहीं दर्शाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपेन के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वो 135 nm पर आता है। इसमें एक्सेप्शन है, साइक्लोप्रोपेन के लिए लैम्डा मैक्सिमम अबाउट 190 nm के आसपास प्राप्त होती है। चूँकि इनकी वेवलेंथ का मान जो है वो यूवी रीजन में नहीं आता है, इसलिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें स्पेशली हम कह सकते हैं हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन जो हैं, उनका उपयोग अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए सॉल्वेंट के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट, N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन मीन्स ट्रांजिशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हों, उस केस में वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या पाई बॉन्ड्स नहीं होगा। तो इस प्रकार का संक्रमण उन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वह पाए जाते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उसके हेटेरो एटम में प्रेजेंट होंगे। हेटेरो एटम हो सकते हैं आपके नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन आदि हो सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है जिनमें N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पाया जाएगा, एल्कोहल, थायोल, ईथर, सैचुरेटेड एमीन्स और एल्किल हैलाइड्स होते हैं, जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ट्राईमेथिल एमीन, जिसमें सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि उसमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, और क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मीन्स N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी वहाँ पर पाया जाता है। परंतु ट्राईमेथिल एमीन का एक्वस एसिड सॉल्यूशन लिया जाता है, तो उस केस में उसमें N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के कारण कोई एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर उपस्थित था उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, जिससे उस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहता है। तो जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उस केस में वहाँ पर N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए भी हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, परंतु सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। तो इसकी वेवलेंथ का मान जो है वो कुछ बढ़ जाता है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए। जैसा कि हम देखते हैं N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ का मान जो है वो लगभग 185 nm के आसपास आता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वह भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरफेयर नहीं करते हैं,
तो इन कंपाउंड्स का भी हम एज ए सॉल्वेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, मीन्स ट्रांजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मीन्स इस प्रकार के कंपाउंड्स जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, उसके साथ साथ उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं इस प्रकार का संक्रमण या ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हों, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि, या एरोमेटिक रिंग्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी इस प्रकार का ट्रांजिशन जो है वह पाया जा सकता है। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वो 254 पर प्राप्त होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पाई पाई ट्रांजिशन जो है वह यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, मीन्स ट्रांजिशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका मतलब वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर एसोसिएटेड विथ अनसैचुरेटेड ग्रुप हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एसिड, एस्टर आदि जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड ग्रुप जो होता है उसके पास लोन पेयर उपस्थित होता है। इस प्रकार के संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः एब्जॉर्प्शन जो प्राप्त होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ पर प्राप्त होता है, जो अबाउट कह सकते हैं हम कि 300 nm पर प्राप्त होता है। जिसमें एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, जिनमें दोनों प्रकार के ट्रांजिशन पाए जाते हैं, क्योंकि अनसैचुरेशन भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी पाया जाएगा और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी पाया जाता है। N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जिसके लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसकी वेवलेंथ जो है वो हाई होती है, जो कि ऑब्जर्व की गई है कि N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वो 285 के आसपास प्राप्त होती है हमको। इसी प्रकार से सेकंड ट्रांजिशन जो उसमें पाया जाएगा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, जिसके लिए N2 पाई एंटी बॉन्डिंग से अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। उसकी वेवलेंथ का मान जो है वो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग से कुछ कम होता है, जिसको हम कह सकते हैं अबाउट 200 to 10 के आसपास उसकी लैम्डा मैक्सिमम जो है वो प्राप्त होती है। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लैम्डा मैक्सिमम के मान में परिवर्तन कर देते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।